दीदी, भगवान ने आपके साथ सचमुच बहुत बुरा किया, पर ऊपर वाले की जैसी मर्जी, उसके आगे कभी किसी की चली है। चलिए, आप परेशान मत होइए, आ जाइए, अब हम ही तो आपका सहारा हैं। आप अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब आपके साथ हैं। आपको पता है, जीजा जी का सुन के मेरे तो हलक से रोटी नहीं उतरी है। आज 15 दिन हो गए पूरे, मैंने 15 दिन से खाना नहीं खाया। घर में सब बहुत परेशान है दीदी, खासकर मेरा सोनू, उसका तो रो रो के बुरा हाल है। वाकई आपकी दोनों बच्चियों के साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। अब भौनी के आगे किसकी चली है दीदी? भगवान ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना करे जैसा भगवान ने आपके साथ किया है। चलिए अब आ जाइए अंदर दीदी, मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है। बहू, तो दोनों बच्चियों को अंदर ले जा और इन्हें कुछ खिला पिला दे। जी माँ जी, वही मैं सोच रही थी। चलो बेटा, तुम दोनों को भूख लग रही होगी ना, चलो मैं तुम्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। थोड़ा सब्र से काम ले वृंदा, अब भगवान के आगे भला किसकी चली है। चल, तू अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर ले। अरे, ये आज फिर से दुकान पे नहीं गए? जिस दिन से इस वृंदा का पति मरा है, मेरे घर में तो मातम फैला हुआ है। उधर मेरी सास शोक में डूबी हुई है और इधर मेरा पति। और वृंदा मैडम का तो कुछ कहना ही नहीं है, पूरे दिन बिस्तर तोड़ती रहती है। अरे और नहीं है, कम से कम अपनी बेटियों को तो देख सकती है, पर नहीं, वो सारी जिम्मेदारी भी मुझ पे छोड़ी हुई है। अरे मैंने थोड़ी उसके बच्चों का ठेका लिया हुआ है, बच्चे मेरे दम पे थोड़ी पैदा किए हुए हैं। अरे खुद के बच्चे हैं, खुद संभालो। तीनों टाइम माँ बेटियों की आओ भगत करनी पड़ती है मुझे। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इनसे हर हालत में बात करके ही रहूंगी। अरे सुनते हो, कुछ घर की भी खोज खबर है या नहीं? ये बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? वृंदा दीदी के पति को मरे हुए अब तो इतना समय हो गया, अब ऐसे ही शोक मनाते रहोगे या कामकाज भी देखोगे? अगर ऐसी दुकान से मुंह मोड़ के घर पे बैठे रहोगे ना, तो सब कुछ दोबारा से डूब जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि हम फिर से सड़क पे आ जाएंगे। मैं भी अकेले क्या क्या देखूं, मुझसे नहीं होता इतना काम। अपनी बहन की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। हे भगवान, अभी भी बहन के बारे में ही सोच रहा है ये आदमी। अब तुम अपनी बहन के बारे में नहीं, हमारे बारे में सोचो कि अब हमारा क्या होगा। क्या मतलब इस बात से कि हमारा क्या होगा? अब ये भी मैं ही बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बहन हमेशा के लिए अपने घर लौट आई है, हमें घर से बाहर करने के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बड़ी सीधी सी बात है, तुम्हारी बहन अब अपने घर में लौट आई है और अब वो ये घर हमसे खाली करवा लेगी। इससे पहले कि वो हमें इस घर से निकाले, हमें उन्हें इस घर से निकालना होगा। ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? शायद तुम भूल रही हो, मेरी बहन ने खुद ये घर अपनी मर्जी से हमें रहने को दिया है। वो ऐसा हमारे साथ कभी नहीं करेगी। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहीं स्नेहा का शक सच हो गया तो क्या मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं इस घर को कभी खाली नहीं करूंगा। मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा घर है, अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो वृंदा होगी, ना कि मैं। मम्मी पकौड़े बन गए हैं तो जल्दी से दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ले, मैंने तेरे लिए पकौड़े बना दिए। अरे वाह मामी, मेरे लिए भी पकौड़े बनाए हैं। भैया मुझे भी दीजिए ना पकौड़े। मामी एक प्लेट में पकौड़े और डाल दीजिए, मैं मम्मी को भी दे आती हूँ। मैंने अभी और किसी के लिए पकौड़े नहीं बनाए, सिर्फ सोनू के लिए बनाए हैं। मेरे लिए पकौड़े क्यों नहीं बनाए मामी आपने? आपको तो पता है ना मुझे पकौड़े कितने अच्छे लगते हैं। वो इसलिए कि पकौड़े बनाने में काफी समय लग जाता है और मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं सबके लिए पकौड़े बना सकूं। और फिर भी तेरा पकौड़े खाने का ज्यादा ही मन है तो अपनी मम्मी को बोल दे, वो तेरे लिए पकौड़े बना देंगी। जी भाभी, मैं इसके लिए पकौड़े खुद बना दूंगी। शालू, मामी के पास बहुत काम होता है ना बेटा, तू मामी को परेशान मत किया कर। जो भी खाना पीना होता है ना वो मुझे बता दिया कर। पर मम्मी आपको तो पता है ना मुझे मामी के हाथ के पकौड़े कितने अच्छे लगते हैं। ओहो शालू, अभी बताया ना मामी के पास बहुत काम हो जाता है, इसीलिए तू मुझे बोल दिया कर। और वैसे भी मामी जब फ्री होंगी तो तेरे लिए बना देंगे पकौड़े। और वैसे भी बेटा, तुम दोनों बहनें मेरी जिम्मेदारी हो, ना कि मामी की, इसलिए मामी के लिए कोई काम बढ़ाया मत करो। अरे सोनू, इतनी देर से कहाँ रह गया था? मैं और तेरी दादी कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुझे पता है, तू अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो मैं और तेरी
मेरी दादी कितना परेशान हो जाते हैं। भगवान ना करे अगर तुझे कुछ हो गया तो। ओहो मम्मी, मैं एयरपोर्ट गया था। वो मेरा दोस्त है ना कबीर, वो विदेश गया है, उसी को छोड़ने में एयरपोर्ट गया था। क्या कहा? वो जो तेरा दोस्त था कबीर, वो विदेश चला गया? वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था ना, इसीलिए विदेश चला गया। अब वो आगे की पढ़ाई विदेश में ही ख़त्म करेगा और वहीं नौकरी कर लेगा। अब तो लाखों में कमाएगा वो, लाखों में। अब मेरा सोनू बड़ा हो गया है बहू, तो उससे ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर। माँ जी, क्या हम अपने सोनू को विदेश पढ़ने नहीं भेज सकते? और फिर हमारे सोनू की विदेश में ही नौकरी लग जाएगी। हमारे सोनू की तो जिंदगी बन जाएगी माँ जी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। काश हमारे पास भी इतना पैसा होता कि हम अपने सोनू को विदेश भेज पाते, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम अपने सोनू को विदेश भेज सकें। क्या सोचने लगी बहू? सोनू को विदेश भेजने के बारे में ही सोच रही हूँ माँ जी। अब तो चाहे जो हो जाए, मैं मेरे सोनू को विदेश भेज के ही छोड़ूंगी। ये आप इतना बन-संभल के कहाँ जा रही हैं? वो भाभी, बच्चों के स्कूल तक जा रही हूँ, उनकी फीस भरनी है। स्कूल तक जा रही हैं, वो भी इतने रंगीन कपड़े पहन के? मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। क्या आप भूल गई हैं दीदी कि आप एक विधवा हैं और ऐसे रंगीन कपड़े पहनना आपके लिए वर्जित है? देख रही है ना माँ जी, आप अब यूं ही बैठ के देखती रहेंगी या अपनी बेटी को कुछ कहेंगी भी? पता नहीं क्यों माँ जी, पर मुझे आपकी बेटी के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। भाभी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? क्यों, सच्चाई बुरी लगी? भगवान के लिए अपनी हद में रह के बात कीजिए भाभी। आप यूं मेरे चरित्र पे लांछन नहीं लगा सकती हैं। देख रही हैं ना माँ जी, आप मेरे सामने इनकी कितनी जबान चल रही है। ये आप मुझे मेरी हद बताएंगी? बड़े जब अपनी मर्यादा भूल जाते हैं ना, तो छोटों को ही उनको उनकी मर्यादा याद दिलानी पड़ती है। वृंदा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, उसने गलत क्या बोला? माँ, आप भी भाभी का पक्ष ले रही हैं? हो गई तसल्ली? अब तो आपने भी माँ का जवाब सुन लिया ना। अब आप अंदर जाइए और ये कपड़े अभी के अभी चेंज करके आइए, और वही सूती साड़ी पहन के आइए जो विधवाओं पे शोभा देती हैं। पता नहीं क्या होगा इनका आगे, भगवान ही बचाए ऐसी औरतों से। ये हुई ना बात? हाँ, अब ठीक है। और आगे से अब अपने दायरे में ही रहना। यूं रंग बिरंगे कपड़े पहनते हुए मैं तुम्हें आगे से देख ना लूं। वैसे मैं पूछ सकती हूँ क्या, मैडम इतना बन ठन के चटक साड़ी पहन के कहाँ जा रही थी? वो भाभी, आपको बताया तो था, बच्चों की फीस भरने जा रही थी। वो भाभी, कुछ पैसे दीजिए ना, मुझे बच्चों की फीस भर के आनी है। पैसे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं भाभी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। वो मेरे 2 मंजिलों का जो किराया आता है ना इस घर का, आप मुझे वो दे दीजिए। मैं देख लूंगी वहाँ पे कि मुझे कितने पैसे भरने हैं। हाँ हाँ, तो 2 मंजिलों का किराया जो आता है वो भी तो मेरे ही पैसे हैं, और वो पैसे तो अभी नहीं दे सकती मैं आपको, क्योंकि उसमें से काफी पैसे तो खर्च हो गए। क्या मतलब भाभी, खर्च हो गए? अरे मतलब क्या, खर्च हो गए तो खर्च हो गए, पर इतने पैसे किसमें खर्च हो गए भाभी? अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? मुझे तुमको हिसाब देना होगा। देख रही है ना माँ जी, आपकी ये विधवा बेटी मुझसे हिसाब मांग रही है। मेरा सारा किराया आपने खर्च कर दिया और मैं आपसे हिसाब भी ना मांगू? मम्मी, आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? आप भी तो कुछ बोलिए। आप माँ जी से क्या बात कर रही हैं? जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। तो फिर ठीक है, आपसे ही बात कर लेती हूँ। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। मुझे मेरी बेटियों के स्कूल की फीस भरनी है। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। घर के खर्चों में सारे पैसे खर्च हो गए। मैं भी देखती हूँ आप मेरा क्या उखाड़ सकती हैं। मम्मी, सुन रही है ना भाभी क्या कह रही हैं? उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब आप ही बताइए, मैं मेरी बेटियों की स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगी? अरे तो फीस भरने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब, फीस भरने की जरूरत क्यों नहीं है भाभी? मतलब ये दीदी, अपनी दोनों बेटियों का दाखिला आप सरकारी स्कूल में करा दीजिए ना, फिर आपको स्कूल की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। फ्री में ही बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। और वैसे भी दीदी, लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा के आखिर करना ही क्या है? अब लड़कियों से तो आपका बस बढ़ने वाला नहीं है।
भला कभी लड़कियों से भी किसी का वंश बढ़ा है? और वैसे भी स्कूल की फीस के नाम पे लड़कियों पे इतने पैसे खर्च करना कहाँ की अकलमंदी है? फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची। माफ करना भाभी, पर आप अपनी राय मुझे मत ही दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। मेरी लड़कियां कौन से स्कूल में पढ़ेंगी, कहाँ पढ़ेंगी, मुझे उनकी कितनी फीस देनी है, ये सब मैं तय करूंगी, आप नहीं। आपको उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वृंदा, तमीज से बात कर अपनी भाभी से। तेरी भाभी ने कुछ गलत भी नहीं बोला है, बिल्कुल सही बोल रही है वो। तुझे अब अपनी लड़कियों का दाखिला सरकारी स्कूल में करा देना चाहिए। खामखा लड़कियों पे फिजूल खर्ची किए जा रही है, पैसा पानी की तरह बहा रही है लड़कियों पे। अगर पैसा खर्ची करना है तो अपने भतीजे के बारे में क्यों नहीं सोचती? वैसे भी हम सोनू को विदेश भेजने के बारे में सोच रहे हैं। अब तू ही सोच, हमारा सोनू विदेश पढ़ने जाएगा, वहीं पे नौकरी करने लगेगा, तो इस घर का नाम रोशन कितना होगा? मुझे लगता है तुझे लड़कियों के बारे में नहीं, अपने भतीजे के बारे में सोचना चाहिए। आखिर तेरे भाई के वंश का वारिस है सोनू। मम्मी, मेरा मैथ का ये क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। देख मीनू बेटा, अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं ये क्वेश्चन शाम को सॉल्व करा दूंगी। मम्मी अभी बता दीजिए ना। बेटा अभी जिद मत कर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो। ये तो सोनू भैया की आवाज है, लगता है सोनू भैया आ रहे हैं। सोनू, जरा मीनू को ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करा दे। हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, मैं अभी सॉल्व करा देता हूँ। ये लो भैया, ये वाला क्वेश्चन है। अभी से कैसे बताऊँ, मुझे तो मैथ आती नहीं है। नहीं, मैं नहीं करा पाऊंगा ये क्वेश्चन। कराओ ना भैया, क्या हुआ? अरे मेरे पास समय कहाँ है अभी, ये मैं तुझे बाद में करा दूंगा, अभी मेरे पास बहुत काम है। तो ये क्वेश्चन बुआ से सॉल्व करा लेना, बुआ करा देंगी। भैया प्लीज करा दीजिए ना सॉल्व। अरे कह दिया ना मेरे पास समय नहीं है, तो बुआ से करा लेना। क्या हुआ, सोनू भैया कहाँ चला गया? सोनू भैया तो बिना क्वेश्चन सॉल्व कराए अंदर चले गए, कहने लगे बुआ से करा लेना। उनको देख के ऐसे लगा जैसे उन्हें भी ये क्वेश्चन नहीं आता था। शक तो मुझे पहले से ही था इस सोनू पे, आज यकीन हो गया इसे कुछ नहीं आता। तो फिर भाभी हमेशा ऐसा क्यों कहती हैं कि सोनू पढ़ने में बहुत अव्वल है? और तो और वो तो उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की तैयारी कर रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इस सोनू के रंग ढंग भी मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उसने किसी तरीके का नशा किया हुआ था। तो क्या मुझे इस बारे में भाभी से बात करनी चाहिए? पर भाभी तो मुझसे वैसे ही चिढ़ती हैं, अगर भाभी नाराज हो गई तो। पर सोनू की खातिर मुझे भैया भाभी से बात करनी ही होगी, आखिर सोनू है तो मेरा भतीजा ही, ताकि समय रहते भैया भाभी सोनू पे ध्यान दे सकें। बस बंद कीजिए अपनी बकवास, बहुत हो गया। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सोनू के बारे में ये सब बोलने की? पर भाभी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। आखिर मैं सोनू की बुआ हूँ, मैं उसका भला चाहती हूँ। आप मेरी ननद हैं, इसीलिए आपका लिहाज कर रही हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो अब तक उसका मुंह तोड़ चुकी होती। बड़ी आई मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने वाली। और एक बात और, आप मेरे बेटे पे नहीं अपनी दोनों बेटियों पे ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे पे ध्यान देने के चक्कर में आपकी बेटियां आपके हाथ से निकल जाएं। मैंने जो महसूस किया वो बता दिया, बाकी आप जानो और सोनू। हम अपने सोनू का ध्यान खुद रख लेंगे, तुझे हमारे सोनू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे तो मुझे कुछ यही उम्मीद थी मम्मी, कि आप मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करेंगी। आपने हमेशा से ही भाभी का और उनकी बातों का विश्वास किया है, मेरा कभी नहीं। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, कभी तो आपने मुझ पे विश्वास किया होता, कभी तो मुझे इस घर का हिस्सा माना होता। और भाभी आपको आज मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मत करो। जब आपको सच्चाई का एक दिन पता चलेगा ना, उस दिन आप बहुत पछताएंगी। तो क्या आप मुझे और मेरे सोनू को बद्दुआ दे रही हैं? देखा ना माँ जी आपने, ये मेरे सोनू को, मतलब आपके सोनू को बद्दुआ दे रही हैं। बंद कीजिए अपनी बकवास भाभी, क्यों नाटक कर रही हैं? इस घर में कोई नाटक करता है ना तो वो तू करती है, बहू नहीं। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सोनू को बद्दुआ देने की? माँ जी आप कान खोल के सुन लीजिए, मुझे नहीं लगता कि अब हम एक साथ रह सकते हैं। कह दीजिए इनको कि ये यहाँ से चली जाएं। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, चली जा तू हमारी जिंदगी यहाँ से। माफ करना मम्मी, पर मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जहाँ जाना है ना, आप अपने बहू बेटे को यहाँ से लेके जा सकती हैं,
मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊं? ये मेरा घर है। क्या हुआ मम्मी? आज फिर से नानी और मामी ने कुछ कहा? उनका तो रोज का ही हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो मुझे खरी खोटी नहीं सुनाती। आज अपने ही घर में मैं बेगानी हो गई हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। घर में सबका व्यवहार हमारे प्रति चेंज होता जा रहा है। मामा मामी तो एकदम बदल गए मम्मी। अब मामा हमें पहले वाला प्यार नहीं करते। पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अपने दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? और मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? तुझे पता है, आज तो तेरी नानी ने ही मुझसे बोल दिया कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं शालू? मम्मी, क्यों ना आप नौकरी कर लें? आपको कोई ना कोई नौकरी तो मिल जाएगी मम्मी। हो सकता है पापा के ऑफिस में ही आपको नौकरी मिल जाए। हम ये घर छोड़ देते हैं। चलो हम यहाँ से चलते हैं। घर में कोई मेरी बातों पे यकीन करे या ना करे, मेरा भाई तो जरूर मेरी बातों पे यकीन करेगा। आज मैं भैया को सब बताऊंगी कि भाभी ने मुझे इस घर से जाने को बोल दिया है। मेरी माँ और मेरी भाभी दोनों मिलके मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। अब तो सिर्फ भैया का ही सहारा है, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं अभी जाके भैया से बात करती हूँ, उन्हें सब बता दूंगी। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो अपनी माँ से पूछ लो। तुम्हारी वो विधवा बहन मेरी सोनू को बद्दुआएं दे रही थी। मुझे वृंदा से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे सोनू को बद्दुआएं दे रही थी। इस बहन का कुछ ना कुछ इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो हमें इस घर से हाथ धोना पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी इसकी दोनों लड़कियों की शादी करा दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? अभी शालू और मीनू की उम्र ही क्या है? अभी वो शादी लायक कहाँ हुई है? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है इसकी बेटियों की उम्र से? जैसा भी लड़का मिले ना, बूढ़ा लंगड़ा तिरछा काला गोरा, उसी से इसकी लड़कियों की शादी करा दो। बहुत गुरूर है ना इसे अपनी बेटियों पे। सबसे पहले हमें इसका गुरूर ही तोड़ना है। पहले इसकी बेटियों को इससे दूर करो, फिर इससे भी बाद में निपट लेंगे। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है,